परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 145 अध्याय वचन नंबर 2, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूँगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूँगा। हालेलुया। यहोवा महान और अति स्तुति के योग है, उसकी बड़ाई अगम है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर स्तुति के योग है, महान है, धन्य, पवित्र है। वही परमेश्वर है, उसी ने धरती और आसमान को बनाया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कितने हैं जो बेटा बेटी कुकर्म और पाप कर रहे हैं, अपने माता पिता का खाते हैं और गली घाट में इज्जत लुटाते हैं, अपने तन को ऐसे ऐसे पहरावा और स्मुख श्रृंगार करते हैं, लाली लिपस्टिक ट्राउजर और जींस पहनते हैं, ऐसे ऐसे कुकर्म और पाप में लगे हुए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अरे कुत्ता तो देखो, जिसका खाता है वो उसका वफादार हो जाता है। वो मालिक जो कहेगा वो वैसे ही करता है, इधर आ तो वो आएगा और जा कहेंगे तो वो जाता है। परंतु अपने माता पिता का ये बेटा बेटी, जब अपने माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं बेटी ऐसा कर वैसा कर, तो वो कुत्ते के समान भौंकने लगती हैं, कुत्ते के समान भौंकने लगते हैं। ऐसे बेटा और बेटी हैं। ऐसा क्यों होता है और क्यों हो रहा है? क्योंकि इस पृथ्वी का अंत स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धारकर्ता ने साफ रीति से कहा है अपने वचन से। यिर्मयाह 16 अध्याय और वचन नंबर 1 में कहता है, क्योंकि शादी विवाह कर लो पर बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि मैंने दया करुणा शांति छोटे बड़े सबसे उठा ली है। सबको मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ता को देखो, वो मच्छा के मरता है, कोई ना कोई विपत्ति और हानि आके मरता है, परंतु वो आपरूप बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि जो आपरूप मरता है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुत्ता भी एक वफादार होता है, परंतु ये बेटा बेटी आज अंत के दिन में ये देखने को हमको मिल रहा है, जो रोमियो में भी साफ रीति से परमेश्वर ने अपने वचन से कहा है। और परमेश्वर पाप से बैर और नफरत करता है, परंतु हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर का वचन भी कहता है, भजन संहिता 45 अध्याय वचन नंबर 7 में कहता है, मैंने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने तुझे तेरे साथियों से तुझे अधिक हद से तेल से अभिषेक किया है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसको अभिषेक करता है। उसकी प्रार्थना, उसकी उपास को, उसकी फास्टिंग को, उसकी पवित्रताई को, उसकी माता पिता का सेवा सत्कार को परमेश्वर अभिषेक और ब्लेस करता है। वो एक बार प्रार्थना करता है, उसकी समस्याएं चली जाती हैं, क्योंकि शैतान उस घर के ओर पलट के भी नहीं देखता है, क्योंकि उसने अपने माता पिता का आदर किया है। जो परमेश्वर साफ रीति से अपने वचन में कहता है, इफिसी अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में कहता है, हे बालकों, अपने माता पिता के लिए प्रभु में आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे इतना बड़ी बात करता है। परमेश्वर हर एक वचन में माता पिता का आदर करने के लिए कहता है, चाहे माँ बाप दारू पियक्कड़ हो, चाहे जैसे भी हो, परंतु उनका आदर करना है। भले में हमको हाथ लगाना है, पर बुरे में नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जीव के बस में मृत्यु और जीवन है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वेद पुराण भी बताते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, भगवत गीता 4 अध्याय से आप 7 अध्याय तक आप पढ़ के देखें, जो श्री कृष्ण ने साफ रीति से कहता है। क्या कहता है? हे अर्जुन, ये मुर्दे हैं, इनको मार, तुझे मारने से कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि ये मरे हुए इंसान हैं, ये किसी की नहीं सुनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी वीडियो आपको कैसा लगा? हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही प्रभावशाली वचन के साथ आपके बीच में माता पिता और बच्चे और इंसान और परमेश्वर के विषय में हम बड़ी खास वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित और हाजिर होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।